हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। क्षितिज भाग 2 से हम पढ़ रहे हैं यह दंत रित्म का। एक नई कविता पढ़ने वाले हैं, नागार्जुन जी द्वारा लिखित एक कविता है यह दंत रित्म का। आइए इस कविता में क्या वो हमें बताते हैं ये हम जानते हैं। यह दंत मुस्कान, ये कविता लिखी है नागार्जुन जी ने। तो ये जो कविता है यह दंत मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी जो मुस्कान है उसे देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं वो उन्हें कविता में उनके बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी जो है इससे पिघल जाए। तो यहाँ कवि ने हमें क्या बताया है। देखिए, कवि जो है बहुत दिनों में आते हैं अपने छोटे से बच्चे, जबकि उसकी नई नए दांत आते हैं और उस सुंदर मुस्कान, मनमोहक मुस्कान को देख करके उन्होंने ये कविता लिखी है। उन्होंने क्या कहा है, जीवन का संदेश दे डाला इस कविता के माध्यम से। कहते हैं कि एक बच्चे की सुंदर मनमोहक मुस्कान को देखकर कठोर से कठोर मन वाला जो व्यक्ति है वो भी पिघल जाता है। इस दंतुरित मुस्कान की मनमोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का जो है बांकपन जुड़ जाता है। साथ ही यहाँ पर उन्होंने एक दूसरी कविता लिखी है फसल। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या, उसे पैदा करने वाला कौन है और इसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता में यह भी रेखांकित किया गया है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही यह सृजन संभव है। यानी एक फसल उगाने के लिए जितनी प्रकृति जिम्मेदार है उतने ही मनुष्य भी, दोनों के सहयोग से जो है फसल उगती है और जो है फिर जो है जीवन संभव हो पाता है। बोल चाल की भाषा की गति और लय कविता को जो है प्रभावशाली बनाती है। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। तो आइए नागार्जुन जी का जीवन परिचय देखते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी कविता की ओर चलेंगे। तो नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ था। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा इन्होंने संस्कृत पाठशाला में इनकी हुई थी। फिर अध्ययन के लिए वे जो है बनारस और कहाँ गए, कोलकाता गई। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, यानी वहां उनको बौद्ध धर्म की शिक्षा मिली। 2 साल बाद प्रवास के बाद 1938 में वो स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। तो ये जो कवि हैं ये घुमक्कड़ स्वभाव के थे, ठीक है। और क्योंकि ये घुमक्कड़ स्वभाव के थे तो जब इनका बेटा हुआ तब ये यहाँ अपने घर में नहीं थे, और जब तब आते हैं ये घर में जब उस बच्चे के छोटे छोटे दांत आते हैं, ठीक है। तो लगभग 6-7 महीने का बच्चा होता है तब उसके दांत निकलते हैं, और उस समय उस बच्चे की मुस्कान को देख करके वो ये कविता लिख डालती है। तो क्योंकि ये जो है क्या थे, एक घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, ठीक है। और चलिए इसके बाद भारत की इन्होंने क्या की, अनेक बार इन्होंने संपूर्ण भारत की यात्रा की। 1998 में उनका देहांत हो गया था। नागार्जुन की प्रमुख जो काव्य कृतियां हैं उसमें आपकी युग धारा, देखिए यहाँ इनको आप अंडरलाइन कीजिएगा क्योंकि आगे की क्लासेस में, हायर क्लासेस में आपको हिंदी में इन कवि के जीवन परिचय, साथ में इनकी जो कृतियां हैं जो इन्होंने लिखी हैं, काव्य रचनाएं या गद्य रचनाएं, उनके बारे में आपको पूछा जाता है। तो इनकी काव्य कृतियां हैं युग धारा, ठीक है, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का क्या हूँ, बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास भी लिखे, गद्य विधाओं में भी इन्होंने अपना लेखन किया और उनका जो संपूर्ण जो
कृति है वो नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में यहाँ पर प्रकाशित हुआ है और साहित्यिक योगदान के साथ साथ उन्हें अनेक पुरस्कार से भी जो है सम्मानित किया गया। इनको हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार और बिहार का राजेंद्र पुरस्कार प्रसाद जो है पुरस्कार इनको मिला। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो अनेक इनको पुरस्कार भी दिए गए, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल जाना पड़ा, ठीक है। और हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी थी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित थे, ठीक है। लोक जीवन से गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन जो है भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे। वे व्यंग में माहिर थे, ठीक है। तो आइए, इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है, ठीक है। छायावाद के दौर में वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की जो है चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही है। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि थे और सामयिक बौद्ध से गहराई से जुड़े नागार्जुन जो है आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता उनको मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद भी उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से अपनी कविता लिखी है। तो जैसा कि ये दंतुरित मुस्कान है, इस कविता को हम आज की क्लास में पढ़ेंगे और साथ में फसल कविता है वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो आपकी कविता है, एक छोटे से नन्हे से बच्चे को देख करके कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, जिन भावों से वो जो है उनके मन के भावों को वो जो है इस कविता के माध्यम से लिखते हैं। तो ये जो है एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है जो कि लगभग 6-7 महीने का है। नए नए दांत इस बच्चे के आए हैं और इस बच्चे की मुस्कान को देख करके कवि के मन के भावों को यहाँ पर उन्होंने लिख डाला है। क्या कहते हैं इस बच्चे को, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारी ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। धूल धूसर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। आगे उन्होंने कहा, छू गया तुमसे की झरने लग पड़े सैफालिका की फूल। छू गया तुमसे की झरने लग पड़े सैफालिका की फूल। बांस था की बबूल, बांस था की बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। देखते ही रहोगे अनिमेष, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, थक गए हो आंख लूं फिर, थक गए हो आंख लूं में फिर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता देख, मैं न सकता जान, मैं न सकता देख, मैं न सकता, मैं न पाता जान। आगे कवि ने कहा, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, ठीक है। फिर आगे कहते हैं, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार, देखते तुम इधर कनखी मार। और होती जबकि आंखें चार, और होती जबकि आंखें चार। जब तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती ही छवि माँ। तो ये थी दंतुरित मुस्कान कविता। आइए इस कविता की भावार्थ को, इस कविता की अर्थ को हम जानेंगे।
चलिए, तो काव्यांश, इसको दो दो काव्यांश, 3 काव्यांश में इसको तोड़ेंगे हम और साथ में इसके अर्थ को यहाँ पर लिखेंगे। तो आपकी कविता का नाम है यह दंतुरित मुस्कान और इसके कवि का नाम आप लिखेंगे नागार्जुन जी। ठीक है, तो पहली काव्यांश को हमने कुछ पंक्तियों के माध्यम से इसको तोड़ा है। इस प्रकार से इसके अर्थ को हम लिखेंगे अलग अलग। तो देखिए, तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे की झरने लग पड़े, सैफालिका के फूल बांस था की बबूल। अब आप क्या करेंगे, आप लिखिएगा यहाँ से, इधर से आप लिखेंगे यह दंतरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान, डॉट डॉट करने के बाद आप लिखेंगे होगा कठिन पाषाण। यानी कि इतनी पंक्तियों का अब आपको क्या करना है, शब्दार्थ लिखेंगे। कुछ कठिन शब्द यहाँ पर हैं और अंत में आप लिखेंगे की बबूल। चलिए चलिए, तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान और अंत में आप लिखेंगे था कि बांस था कि बबूल। चलिए, यहाँ कुछ शब्दार्थ हम यहाँ से जानेंगे। देखिए, दंतुरित का मतलब होता है बच्चे के नए नए जो निकले दांत। दंतुरित का अर्थ है बच्चे के नए नए निकले जो दांत होते हैं उन्हें दंतुरित कहते हैं। ठीक है, मृतक यानी कि मरा हुआ। ठीक है, अब यहाँ मरा हुआ से क्या भाव है, जो उदास हो। ठीक है, जो उदास हृदय वाला व्यक्ति होता है उसे मरा हुआ कहा जाता है। तो यहाँ मृतक किसके लिए कहा गया है, जो जिसका मन उदास हो गया हो। देखिए, जब छोटे बच्चे को देखते हैं, उसके नए नए जो दांत निकले हुए और जब वो मुस्कुराता है तो तब जो है एक उदास मन वाला व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाता है उस छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर। धूली धूसर यानी कि धूल मिट्टी में सने हुए, और छोटा बच्चा देखो, जब धूली धूसर, जब छोटा बच्चा क्या होता है, धूल से लथपथ भी रहता है लेकिन फिर भी वो इतना मनमोहक लगता है। कवि ने यहाँ पर ऐसे वर्णन किया है कि धूली धूसर तुम्हारा जो ये गात है वो धूल मिट्टी से इतना सना हुआ है, इतना लथपथ हो रखा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कमल ने तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। यानी कि इतना मनमोहक वो इस छोटे बच्चे की जो मुस्कान है उसको देख करके उनका मन जो है इस प्रकार से जो है उसे देख रहा है। गात यानी कि शरीर, शरीर को कहा जाता है गात। चलिए, जलजात कहते हैं कमल का फूल, जलजात यहाँ कमल के फूल को कहते हैं। परस यानी स्पर्श, पाषाण पत्थर, सैफालिका एक पौधे का नाम है, सैफालिका एक पौधे का नाम है। ठीक है, बबूल यानी कि एक कांटेदार पेड़। ठीक है, तो देखिए, बबूल में एक कांटेदार पेड़ होता है। ठीक है, और सैफालिका का जो है फूल, जैसे जिसको आप सिर्फ छूते हैं तो उससे फूल झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग विरोधाभास यहाँ पर कहा है कि तुम्हारी दंतरित मुस्कान, जब बबूल का पेड़ है वो भी मानो सैफालिका के फूल की तरह हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो भी इतना कोमल हो जाता है, इतना जो है वो निर्मल हो जाता है। कौन सा, जो कांटेदार फूल था, वृक्ष था, वो भी सैफालिका की तरह हो जाता है। यानी कि सैफालिका जिसको आप छुएंगे तो उसके जो फूल हैं वो झड़ जाएंगे। तो अब यहाँ अर्थ क्या लिखा है, तो कवि को बच्चे के नए नए जो दांत हैं, जो निकले हुए दांत हैं, वो इतने मनमोहक लग रहे हैं, उसकी मुस्कान में जीवन का संदेश दिखाई देता है। इसलिए वो कहता है कि हे बालक, तुम्हारे नए नए जो निकले दांत हैं, उन दांतों की मनमोहक मुस्कान तो से जो है मरे हुए व्यक्ति में भी प्राण का संचार कर देगी। अर्थात जो उदास मन वाला है उसके मन में भी जो है एक नया उत्साह, एक नया उमंग भरने वाली तुम्हारी ये मुस्कान है। अर्थात इस मुस्कान को देखकर तो जिंदगी से जो निराश हो गए हैं, उदासीन लोग हैं, उनका मन भी जो है प्रसन्नता से खिल उठते हैं। कवि कहता है कि धूल से सने तुम्हारे इस शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर कवि की झोपड़ी में, उसकी झोपड़ी में खिल गया हो। यानी कि धूल में लथपथ होता हुआ वो बच्चा जो है ऐसा प्रतीत हो रहा मानो कमल का फूल हो। तुम्हें छूकर पत्थर भी पिघलकर जल बन गया होगा। अर्थात पत्थर दिल वाला जो व्यक्ति होता है, जो कठोर होता है, जब वो तुम्हारा स्पर्श पाता है तो वह पत्थर
जो है वह भी जो है पत्थर के समान अपनी कठोरता को छोड़कर विनम्र बन जाता है। तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है कि बांस या बबूल से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगे होंगे। अर्थात तुम्हारे स्पर्श से कठोर हृदय वाला भी सहृदय बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस कविता की पंक्तियों के साथ इसके अर्थ को जानेंगे। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत जो आपकी काव्यांश हैं या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 2 से ली गई हैं और इसके कवि हैं नागार्जुन। और प्रसंग में आप लिखेंगे कि यहाँ पर एक छोटे से बच्चे की दंतुरित मुस्कान का वो वर्णन कर रहे हैं। क्या कहा है, एक छोटे से बच्चे को कह रहे हैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यानी कि तुम्हारी ये दांतों के साथ जो छोटे छोटे दांत तुम्हारे आए हैं, उन दांतों के साथ तुम्हारी मुस्कान को देख करके मृतक में भी डाल देगी जान, ये मृत शरीर में भी जान डाल देगी। अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ऐसा क्यों कहा है, उन्होंने कहा है मृतक यानी उदास व्यक्ति के मन में भी जो है प्रसन्नता ये जगा देती है तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारा जो ये शरीर है वो धूल से जो है क्या है, मिट्टी और धूल से वो क्या है लितपत हो रखा है, उससे जो है वो सना हुआ है पूरा, तुम धूल से जो है तुम्हारे पे जो है धूल ही धूल है। और वो जो शरीर है ऐसा प्रतीत हो रहा है, कवि कहते हैं छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात यानी कमल। कवि कहते हैं तुम्हारा धूल से लथपथ ये शरीर, तुम्हारा ये गात ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कमल ने तालाब को छोड़ दिया हो और वो अब लेखक जो कवि हैं कवि के घर में वो खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा स्पर्श पाकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारे स्पर्श को पाकर के जो कठोर क्या है पत्थर है वो भी क्या बन गया है, जल बन गया हो। अर्थात जो कठोर मन वाला है, जिस व्यक्ति का मन कठोर होता है, ठीक है, वो तुम्हारा स्पर्श पाकर वो भी कोमल हो गया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है किसे, कवि को। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब यहाँ इसे छू गया है, हो गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब बांस बहुत ही कठोर होता है, ठीक है, बांस की लकड़ियां बहुत जो है कठोर होती हैं, ठीक है, उसमें कठोरता होती है। और बबूल में भी जो है वो भी कठोर होता है, उसमें कांटे होते हैं। तो इन दोनों यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं कि तुम्हारा स्पर्श पाकर जो बांस है और जो बबूल है वो भी क्या हो गए होंगे, बड़े कोमल, जैसे कि शेफालिका की फूल। और शेफालिका क्या होता है, आप उसे छुएंगे उसे फूल झड़ने लग जाएंगे। तो जहाँ एक और बांस और बबूल की बात की यहाँ कवि ने कि तुम्हारा स्पर्श पाकर जो बांस और बबूल है वो भी मानो शेफालिका के फूल उससे झड़ रहे हों, अर्थात उसे छूने से ही वो इतना नर्म और इतना कोमल बन गया है कि उससे फूल झड़ने लगे हैं। ऐसा स्पर्श है एक नन्हे बच्चे की, इस नन्हे बालक की, इसे यहाँ पर कवि ने ये दर्शाया है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, आप यहाँ से भी इसका अर्थ लिख सकते हैं, व्याख्या में लिखेंगे कि कवि ने एक दंतुरित यानी नए नए जो बालक के क्या आए हैं, दांत उगे हैं, दांत आए हैं, उसकी मुस्कान की जो है मनमोहक यहाँ पर क्या किया है कि उनकी उसकी मुस्कान देख करके जो है कवि का मन जो है क्या हो गया है, उसके प्रति आकर्षित हो गया है। और कहते हैं तुम्हारी मुस्कान को देखकर मृतक व्यक्ति में भी जान आ गई है। अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी एक उदास मन वाला व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाता है। तुम्हारी धूल धूसर, धूल से लथपथ तुम्हारा जो ये गात है, शरीर है, उस वो देख करके कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कमल जो है तालाब को छोड़कर इनकी झोपड़ी में आ गया हो, वहां खिल गया हो। तुम्हारा स्पर्श पाकर, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारे शरीर का स्पर्श पाकर पिघल कर जल गया होगा कठिन पाषाण, यानी जो कठिन मन वाला व्यक्ति है वो भी जो है कोमल बन जाता है तुम्हारे स्पर्श को पाकर। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब तुम्हारे स्पर्श को छूने से बांस और बबूल से भी जो है जैसे शेफालिका के फूल झड़ने लग गए होंगे। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे और साथ में इसका प्रसंग और व्याख्या आप यहाँ से लिख सकते हैं। शब्दार्थ लिखिएगा।
जलजात कमल का फूल, स्पर्श यानी कि परस यानी स्पर्श, पाषाण अर्थात पत्थर, सफालिका एक पौधे का नाम है, और बबूल एक कांटेदार पेड़ का नाम है। ठीक है, चलिए तो भावार्थ लिखिएगा। कवि को बच्चे के नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान में जीवन का संदेश दिखाई देता है, इसलिए वो कहता है, हे बालक, तुम्हारे नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान तो मरे हुए व्यक्ति में भी प्राणों का संचार कर देता है। अर्थात इस मुस्कान को देखकर जिंदगी से निराश और उदासीन लोगों के हृदय भी प्रसन्नता से खिल उठते हैं। कवि कहता है कि धूल से सने हुए तुम्हारे ये गात, ये शरीर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया। तुम्हें छूकर पत्थर भी पिघलकर जल जल बन गया। अर्थात पत्थर दिल वाले व्यक्ति ने जब तुम्हारा स्पर्श किया होगा तो वह भी पत्थर के समान अपनी कठोरता को छोड़ करके विनम्र बन गया। तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल है कि बांस या बबूल से भी सफालिका के फूल झड़ने लगे होंगे। अर्थात तुम्हारे स्पर्श से कठोर हृदय वाला भी सहृदय बन गया होगा। चलिए इतना लिख लिया आपने। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट काव्यांश में इन्होंने क्या कहा, तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब कवि जो है उस छोटे से बच्चे की पहले तो उन्होंने उस मनमोहक मुस्कान की तारीफ की है, उसकी यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पर वर्णन किया है, अपने भावों को व्यक्त किया है। अब कहते हैं उस बच्चे से वो प्रश्न कर रहे हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंख लूं में फेर, थक गए हो आंख लूं में फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती, आज मैं न सकता देख, मैं न पाता जा, तुम्हारी दंतोरित मुस्कान। अब आइए कुछ शब्दार्थ देखते हैं। अनिमेष यानी कि बिना पलक झपकाए लगातार देखना। जब हम किसी को बिना पलक झपकाए जो है देखते हैं, कई बार बच्चे जो हैं शर्त भी लगाते हैं, तुम्हारी पलकें जो है कब जो है झपकेंगी, तो बिना पलके झपकाए किसी को देखना वो होता है अनिमेष। ठीक है, तो अनिमेष का मतलब है बिना पलक झपकाए लगातार देखना। फेर लूं अर्थात हटा लूं। अब कवि कहते हैं कि तुम मुझे जो है लगातार बिना पलके झपकाए, क्योंकि जब कोई अजनबी आता है तो छोटा बच्चा उसे लगातार देखता रहता है। कवि कहते हैं कि तुम मुझे जो है लगातार बिना पलके झपकाए देख रहे हो। फेर लूं या मैं अपनी नजर तुमसे फेर लूं, क्या हटा लूं, परिचित जाना, परिचित यानी कि जाना पहचाना, माध्यम यानी सहारा। ठीक है, तो अब कवि कहते हैं, कवि को बच्चे की मुस्कान मनमोहक तो लगती है। जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वह अजनबी की तरह उसे घूरता है। ठीक है, तो अब जो कवि हैं वो भी बहुत दिनों के बाद आए हैं, पहली बार इस बच्चे से मिल रहे हैं, तो वो भी जो है कवि को कैसे देख रहा है, जैसे अब क्योंकि वो कवि का ही बच्चा है तो वो जो है अजनबी की तरह अपने पिता को देख रहा है। इसी कारण कवि जो है बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, इसी कारण लगातार बिना पलक जो है झपकाए अजनबियों की तरह तुम मुझे देख रहे हो। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है, कवि कह रहा है बच्चे से। इस प्रकार लगातार देखते रहने से तुम थक गए होंगे, इसलिए मैं ही तुम्हारी ओर से अपनी आंखें हटा लूंगा, देता हूँ। यदि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं, यदि तुम्हारी माँ तुम्हारा परिचय मुझसे न कराती, अर्थात यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच माध्यम का काम न करती, तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं और मैं तुम्हें इन नए नए निकले दांतों वाली मुस्कान को देखने का सौभाग्य प्राप्त न कर पाता। ठीक है, चलिए अब पंक्तियों से हम देखते हैं। तो अब जो है कवि ने क्या कहा, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, उस बच्चे से कर रहे हैं प्रश्न। पहले तो वो मनमोहक मुस्कान को देखकर जो है वो बड़े खुश होते हैं बच्चे को। अब कहते हैं तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे निमेष।
अब उस बच्चे से प्रश्न कर रहे हैं कि तुम मुझे अजनबियों की तरह देख रहे हो, ठीक है, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, थक गए हो। अब देखो, क्योंकि लगातार बच्चा देख रहा है अजनबी को, यानी पिता को, तो अब कहते हैं, कवि कह रहे हैं कि क्या थक गए हो तुम मुझे, आंख लूं मैं फेर, क्या मैं अपनी आंखें ही फेर लूं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कोई बात नहीं, यदि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारे और मेरे बीच में तुम्हारी माँ माध्यम न होती, मैं न सकता देख, मैं तुम्हें ना तो देख सकता, मैं न पाता जान, ना मैं तुम्हें जान पाता, तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान, और ना ही तुम्हारी ये दंतरित मुस्कान मैं देख पाता। तो चलिए आप इनका शब्दार्थ लिखिएगा। बच्चे की मुस्कान मनमोहक लगती है, कवि को बच्चे की मुस्कान मनमोहक लगती है। जब बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो वो क्या करता है, वो अजनबियों की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, और उसे घूरता है। इसी कारण कवि बच्चे से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, और इसी कारण तुम जो हो लगातार मुझे क्या कर रहे हो, अजनबियों की तरह देख रहे हो, ठीक है। कभी बच्चे से कहता है कि इस प्रकार लगातार देखते रहने से तुम थक गए होंगे, इसलिए मैं ही तुम्हारी ओर से अपनी आंखें हटा लेता हूँ। यदि तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान सके तो कोई बात नहीं, यदि तुम्हारी माँ तुम्हारे और मेरे बीच में माध्यम का काम न करती तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं, और मैं तुम्हें तुम्हारे इन नए नए निकले हुए दांतों वाली मुस्कान को देखने का जो सौभाग्य है वो मैं प्राप्त न कर पाता। तो यहाँ पर आपके ये जो काव्यांश हैं, 2 काव्यांश हम पढ़ चुके हैं। अब तीसरा काव्यांश हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, इसकी व्याख्या और शब्दार्थ हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। तो इस कविता के 2 काव्यांशों को आप लिखिएगा, साथ में इसके भावार्थ को लिखिएगा, ठीक है। तो तीसरा जो काव्यांश है उसको हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। तो ये जो आपकी दंतरित मुस्कान है, इसकी व्याख्या को आप लिखिएगा, कविता को आप पढ़िए, और फिर इसके शब्दार्थ, प्रसंग और व्याख्या और भावार्थ सभी को आप लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।